हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, डिस्काउंट ऑफर के इस महा सीजन के अंदर सारी कंपनियों के डीलर ने इस बैंडवैगन को ज्वाइन कर लिया है। हुंडई के डीलर्स अब क्रेटा पे डिस्काउंट ऑफर्स देने की शुरुआत कर चुके हैं। फाइनली 20 से 30 हजार रुपए की स्कीम दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्टेड ऑफर्स। डीलर शोरूम पे जाएंगे तो उससे बेहतर पैसा नेगोशिएट सकते हैं। क्रेटा टर्बो पे अगर 50,000 की स्कीम मिली भाई साहब, तो आज आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। क्रेटा के नेचुरली पेट्रोल इंजन पे आप 20 से 30 हजार के बेनिफिट्स ले सकते हैं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के स्मार्ट हाइब्रिड पे यस, द डीलर शोरूम्स कैन नाउ ऑफर यू इन द रेंज ऑफ 20 to 30,000 रुपीज। और ये बता रहा हूं आपको, ये जो स्कीम्स है, जैसे क्रेटा पे स्कीम है, क्योंकि क्रेटा का अपडेट आएगा 2024 के अंदर, तो क्रेटा पे डिस्काउंट ऑफर्स अब बढ़ते ही चले जाएंगे फेस्टिव सीजन और साल के अंत तक पॉसिबली। अगर लाख रुपए की स्कीम आपने ना देखी तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं क्रेटा के अंदर। एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर की, आपको पता है ना, 1.5 लाख रुपए तक कीमत घटाई, लेकिन उसके बावजूद भी डीलर शोरूम्स नाउ ऑफरिंग on the top of that 1.5 lakh price cut is 70,000 rupees as a additional offers। तो आपको डिस्काउंट्स वहां भी मिल रहे हैं। एमजी की जो एस्टर आती है, टॉप मॉडल लेना चाहेंगे तो उस पर 1.5 लाख की तो ऑफिशियल स्कीम है, और 50,000 आपको और ऊपर से मिल जाएगा, तो 2 लाख के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हर तरह डिस्काउंट ऑफर्स चालू हो गए हैं। टाटा मोटर्स के नेक्सॉन पे प्री फेसलिफ्ट पे डीलर्स आर गोइंग एग्रेसिव सो एज टू क्लियर द ओल्ड इन्वेंट्री, तो वहां पे आप अच्छे ऑफर्स सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा अब मायाजाल स्टार्ट हो गया है, और इस मायाजाल में आपको कैसे स्ट्राइक करना है, इस वीडियो में जरूरी बातें बताने वाला हूं, ताकि आप इस फेस्टिव सीजन के बाद अपनी पीठ थपथपाएंगे। यस, यू मेड अ स्मार्ट चॉइस। देखिए, पहली चीज ये है, नजर रखिए उन कार्स के ऊपर जिन कार्स का फेसलिफ्ट ड्यू है। हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट ड्यू है, एमजी मोटर इंडिया का एस्टर का फेसलिफ्ट ड्यू है, टाटा मोटर्स की हैरियर का अपडेट मिलेगा, टाटा मोटर्स की सफारी का आपको अपडेट मिलेगा। होंडा कार्स इंडिया की अमेज का नया जनरेशन 2024 में एक्सपेक्टेड है। दैट वुड बी ऑल न्यू अमेज। महिंद्रा एक्सयूवी 300 जिसपे कंपनी 1 लाख रुपए के बेनिफिट दे रही है, उसका भी 2024 में अपडेट आना है। निसान मैग्नाइट, किया सोनेट, तो लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। उन कंपनीज की कार पे निगाह रखिए, क्योंकि अगर आप इनके एग्जिस्टिंग मॉडल को लेना चाह रहे हैं बॉस, तो ये जान लीजिए फेसलिफ्ट से पहले आपको एक अच्छी डील इनके मॉडल्स पे जरूर मिल सकती है। बाकी आप कार पे अगर नेगोशिएट करना चाहते हैं ना, तो बॉस इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ बिल्कुल ब्रीफ में। पहली बात, कार को जो बुक करना चाह रहे हैं, इवेंचुअली फाइनल कार, उसका वेन नंबर जरूर चेक करिए। डू आस्क अ डीलर हाउ ओल्ड दिस कार इज। स्टॉक में कार है कि नहीं है। कई बार ज़्यादा पुरानी कार मिल जाती है, BS6 OBD1 की कार मिल जाती है, तो उस पर डिस्काउंट स्कीम ज़्यादा ही होंगी ना। अगर OBD2 की कार है, कितनी पुरानी है, कितनी लेटेस्ट है, वो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। जितना ज़्यादा पुराना स्टॉक होगा, डीलर वुड लाइक टू सेल इन दैट इन्वेंट्री फास्टर, उसका पैसा ब्लॉक है। दूसरी चीज, आप कोई भी स्कीम लेना चाह रहे हैं, उसकी सेकेंड हैंड कार अगर एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, उस डील को सेपरेट रखिए, फिनेंस की डील को सेपरेट रखिए, और जो न्यू कार की डील है उसको सेपरेट रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अमूमन देखा गया है डीलर थोड़ा सा घुमा देता है, कहता है सर पुरानी कार की मानिए वैल्यूएशन लगाई उसने 1 लाख रुपए, और बोल रहा है सर एक्सचेंज बोनस की स्कीम है 40,000 रुपए, तो 1,40,000 का आपको बेनिफिट मिल रहा है पुरानी कार पे, बट आपको लगता है आपकी पुरानी कार की वैल्यू है 1,75,000 रुपए। वो कहता है सर कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपके न्यू कार पे 15,000 रुपए बढ़ा देता हूँ, जबकि आपको न्यू कार में मिल रहा था जो ओरिजिनल डिस्काउंट है कंपनी की तरफ से। तो आपने देखा कि इवेंचुअली हुआ क्या, एक तो आपने पुरानी कार की जो 2.25 लाख की वैल्यू थी, उस पर भी आपको वैल्यू कम मिलेगा, 15,000 यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, और जो न्यू कार का डिस्काउंट था उस पर भी आप नेगोशिएट नहीं कर पाए। और फाइनेंस में भी कस्टमर कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो जितने ज़्यादा आप डीलर के शोरूम से एक्सेस ले रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, एक्सेसरीज ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, सब पर उनका कमीशन होता है। तो आपको वो नेगोशिएशन करना है। न्यू कार की डील सेपरेट रखिए, और फाइनेंस की डील सेपरेट रखिए, और पुरानी कार की डील सेपरेट रखिए, तो वहाँ पे आपको बढ़िया प्राइस पॉइंट पड़ेगा। और तीसरी ज़रूरी चीज़ बॉस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ डीलर शोरूम्स मल्टी डीलर सिटी के अंदर अदर डीलर्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जान लीजिए, जो भी कंपनीज होती हैं, इनका तो माल बिक रहा है, मैं इस डीलर को बेचूं, उस डीलर को बेचूं, फला डीलर को बेचूं, वो तो ठीक है, लेकिन जो डीलर शोरूम है उसको तो पैसा तभी बनेगा जब उसका माल बिकेगा।
फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मारुति के आप TR सानी ले लीजिए या रोहन मोटर ले लीजिए, कॉम्पिटेंट ले लीजिए। मारुति ने कार बेची रोहन पे, TR सानी पे, कॉम्पिटेंट पे, मैजिक पे, तो वो ठीक है, मारुति इज एब्सोल्यूट एट गेन। मारुति अपने प्लांट में कार बना रही है, आगे बेच रही है, लेकिन TR सानी की तो प्रॉफिट तभी होगा ना जब TR सानी से गाड़ी बिकेगी। रोहन से बिकी तो उसको क्या मजा आएगा, और रोहन को फायदा तब होगा जब रोहन गाड़ी बेचेगा, भले अपने दूसरे आउटलेट से बेचे, इस आउटलेट से बेचे, वो नोएडा से बेचे, दिल्ली से बेचे, गाजियाबाद से बेचे, वो कहीं से बेचे, लेकिन रोहन को फायदा होगा। और जो नोएडा वाला आउटलेट वाला है उसका टारगेट कब मीट होगा, जब वो नोएडा के आउटलेट से गाड़ी बेचेगा, जो नोएडा का शोरूम मैनेजर है। ये कोई गाजियाबाद वाला गाड़ी बेच रहा है, उसका टारगेट मीट हो रहा है। तो इवेंचुअली जान लीजिए ये सब चीजें ऊपर से टॉप डाउन चलती हैं। तो अगर आपने प्रिज्यूम करिए एक डीलर से डील ली है, तो बॉस दूसरे डीलर को भी जरूर इन्वॉल्व करिए, तीसरे डीलर को भी इन्वॉल्व करिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट वे सो एज टू नेगोशिएट एंड डील लीजिए, उसको थोड़ा सा बढ़ा के दूसरे डीलर को ऑफर करिए, भैया ये स्कीम मिल रही है, बता दे, ले सकता है, दे सकता है, नहीं दे सकता है, तेरा भी टारगेट है, मुझे भी गाड़ी लेनी है, बता दे। थोड़ा बहुत आगे अपने एंड पे वो काम करेगा। आप जितना उसमें सीरियसनेस दिखाएंगे, जितना आप उसमें कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, वहां से हम नेगोशिएट दूसरा डीलर से लेंगे तो तीसरा डीलर बचा सकते हैं या पहले डीलर वापस आ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, ऑल्दो कई जगह कार्टेल्स लगे होते हैं, लेकिन बॉस ग्राउंड रियलिटी तो ये बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड एट अ मैन्युफैक्चर प्लेस। कार्टेल लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑफर स्कीम्स उसके आगे मिल जाती हैं। डीलर को अपना माल बेचना है बॉस, उसकी फंडिंग रुकी हुई है, उसने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, शोरूम को माल निकालना है, दे आर देयर सो एज टू सेल द स्टॉक। तो आप अगर वहां पे इस चीज को आप यूज करेंगे तभी एक अच्छा पैसा आप बचा सकते हैं कार के ऊपर, मैं बता रहा हूं आपको। सो टेक्निक्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इंश्योरेंस के ऊपर लोग बिल्कुल ऑनलाइन सेव करिए, मैं बता रहा हूँ 100% सेव करिए, उतना ज्यादा प्रीमियम होगा, उतना ज्यादा उनको कमीशन होगा। तो इंश्योरेंस अगर ऑनलाइन लेंगे, एब्सोल्यूट नो हार्म, यू शुड बाय इंश्योरेंस ऑनलाइन। इफ द डीलर इज नॉट एबल टू मैच इन द कोड, यू शुड बाय इंश्योरेंस ऑनलाइन। लेकिन उसमें भी एक बात है, बता रहा हूं आपको, इंश्योरेंस ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो बॉस उन कंपनी से ही जाइए जिनके डीलर शोरूम पे टाई अप है। अगर कोई ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जिसके नाम तो है जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन शोरूम से उनका टाई अप नहीं है, कैशलेस में क्लेम आपको पता नहीं मिलेगा, देन बॉस व्हाई टू एक्चुअली लुक फॉर द इंश्योरेंस अ रिस्क कवरेज बेस्ड प्रोडक्ट। इतना तो आपने समझदारी करी कि उसको ऑनलाइन चेक करा, कोटेशन कंपेयर करी, एजेंट से ली, ऑनलाइन चेक करा, डीलर को बताया भैया मैच करनी है या नहीं करनी है। पर ऐसा भी मत करिए कि बिल्कुल ही बाहर निकल जाए एक लक्ष्मण रेखा से और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले लें। जो भी प्लान कर रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, उस डीलर के वर्कशॉप पे फोन करिए, बॉडी शॉप में नंबर मांगिए, भाई साहब ऐसी कार ले रहा हूँ, ये इंश्योरेंस का कैसा फीडबैक है, क्या ऐसा क्लेम टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है। आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू चूज इन द राइट पॉलिसी फॉर योर नीड। और ऑनलाइन लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट चूज इन द कंपनी जिसका डीलर शोरूम पे टाई अप है, वो भी अगली बात है। तो ये जरूरी चीजें हैं। आप जैसे कार की आप ऑन रोड प्राइस देखेंगे, उसमें डिफरेंट ब्रेकअप है, एक शोरूम है, रजिस्ट्रेशन है, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, एक्सेसरीज एसेंशियल किट के नाम से है, हैंडलिंग चार्ज के नाम से है, और टेफ्लॉन कोटिंग हो गया, और वैल्यू एडेड सर्विस के नाम से हो गया। इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो एसेंशियल नहीं होते। एक्सेसरीज है ऑप्शनल, वारंटी इज ऑप्शनल, हालांकि वारंटी रिकमेंडेड होती है पर ऑप्शनल है। अगर आपकी यूसेज उतनी ज्यादा नहीं है, यू मे इवन कंसिडर पास एंड कैन कंसिडर टू बाय एट अ लेटेस्ट स्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो, वो बता रहा हूँ आपको। अब जो डिफरेंट कार के कंपोनेंट्स होते हैं, अब उसमें आपने लिखा कि भैया एक्स शोरूम के अलावा रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें कोई ब्रोकरेज तो नहीं है, वो जरूर चेक करिए। ब्रोकरेज इज समथिंग व्हिच यू आर नॉट सपोज टू पे। हैंडलिंग चार्ज तो डीलर नहीं लगा रहा, हैंडलिंग चार्ज के बारे में जरूरी कंपोनेंट है। मैं इसके बारे में आपके सामने एक RTI यू कॉपी लगा रहा हूँ। तेलंगाना में कस्टमर ने फाइल की थी और उनको ये रिस्पॉन्स आया कि हैंडलिंग चार्ज आर मार्क्ड इलीगल। तो ये आपके लिए अपडेट है कि भैया कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले रहा। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलेगा इस फेस्टिव सीजन के अंदर, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अ बेस्ट डील। तो जरूरी अपडेट था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए www.mycarhelpline.com। प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आप आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। प्लीज सपोर्ट शेयर सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।